तो चलिए आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 पे। तो हमने हमारे पिछले क्लास में क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट उस पर बात कर लिया, तो उसका टाइप्स है, एसी सर्किट डीसी सर्किट क्या होता है उस पर हम लोग एक्सप्लेन कर लिया था अच्छी तरीके से। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा VVI। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को माना जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है उसको हम लोग जानना होगा। तो ये हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहने से आप लोग को कुछ दिमाग में आएगा, कुछ वेलोसिटी का कुछ काम करेगा, वेलोसिटी का कुछ डेफिनेशन को करना पड़ेगा, उसी को एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग का एक्सप्लेन हो जाएगा। तो क्या होता है इसको चलिए डेफिनेशन से ही हम लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे आप लोग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, the average velocity of free electron by which they drifted from positive end to negative end of a conductor under applied potential is called drift velocity. It is denoted by V, सब्सक्रिप्ट में D लिखेंगे, VD। तो अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन का जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम विच दे ड्रिफ्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर टू नेगेटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर में क्या करेगा, अप्लाइड मूव करेगा अंडर अप्लाइड पोटेंशियल। जो हम लोग पोटेंशियल वहां पे अप्लाइड करेंगे, उस अप्लाइड पोटेंशियल में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंड ऑफ कंडक्टर में। देन उसका जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। इसका जो फिगर होगा वो आप लोग फिगर भी थोड़ा बना लेंगे। ये एक कंडक्टर है, हम लोग मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है जिसका ये वाला पॉजिटिव एंड है और ये वाला नेगेटिव एंड है, हम लोग मान लेंगे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव और क्या फ्लो करेगा, करंट। तो यहां पे फिगर बनाइएगा कुछ इस प्रकार का बनाइएगा। अब यहां पे आप लोग शो कीजिएगा कि ये फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर। तो ये हमारा इसका फिगर हो जाएगा। तो इतना करने के बाद ये तो हमारा बच्चा वाला खेल हो गया यहाँ पर डेफिनेशन। तो इतना करने से आपको 3 मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसको 3 मार्क्स लाने के लिए आपको इसके आगे आपको सोल्व करके जो VT जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखे है उसका क्या फॉर्मूला निकल के आता है, उसका जो एक्सप्रेशन अभी हम लोग सोल्व करेंगे तो उस एक्सप्रेशन को आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सब कॉन्सेप्ट होगा हमारा इसमें। तो चलिए क्या है कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ, लिखते हैं चलिए, लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस कंडक्टर पे कितना इलेक्ट्रॉन हुआ हम लोग को तो फाइनली एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन हम लोग n टाइम्स का बात करेंगे। तो क्या होगा, V1 V2 V3 डॉट 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 Vn। सेम एज बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू U1 U2 U3 डॉट 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 UN। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। इतना करने के बाद कुछ तो टाइम लग रहा होगा, तो उस टाइम को लिखेंगे हम लोग
टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। तो कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम को किससे नोट करेंगे, टाउ1 से, टाउ1, टाउ2, टाउ3 डॉट 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 टाउ n। इतना करने के बाद कुछ मास होगा इलेक्ट्रॉन का, यहां पे लिखेंगे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को किससे नोट करेंगे, m से, m से। तो एक्सेलरेशन भी होगा कुछ, A एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू a मानते हैं। इतना लेट करने के बाद, ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक में लेट किए, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या जानते हैं, v जानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग जानते हैं u जान रहे हैं, यहाँ पे टाइम टेकर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम लोग टाउ माने हैं, और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो m होता है, वो सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन क्या होता है, a होता है। इतना करने के बाद जो हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो भी हम लोग का डेफिनेशन निकल के आया है, वो हम लोग का यही शो करता है, v2 इक्वल टू जितना वेलोसिटी है सबको जोड़ दीजिए, जितना नंबर ऑफ टर्म उससे डिवाइड कीजिए, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn, कितना नंबर ऑफ टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, याद कीजिए ना, क्या फॉर्मूला आपको हम अभी एक बताने वाले हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे 9th 10th क्लास में। तो बस v इक्वल टू यू प्लस एट, इस v को अब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे किसमें, u प्लस एट, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो हम लोग को यहाँ पे गिवन है, a एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोग का गिवन है, और टाइम भी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए ब्रेक डाउन करते हैं ना। तो vd इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ1, u2 प्लस ए टाउ2, u3 प्लस ए टाउ3 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस ए टाउ n। नंबर ऑफ टर्म तो पता ही है, n होगा। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या होता है। तो vd इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ1, u2 प्लस ए टाउ2, u3 प्लस ए टाउ3 डॉट 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 प्लस un प्लस ए टाउ n। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब आप लोगों को दिमाग में आ रहा हो कि क्यों ना इसको हम लोग u1 u2 जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम लोग एक साइड कर ले, और जो फाइनल वेलोसिटी इट मीन्स एक्सेलरेशन के साथ है, एक्सेलरेशन टाउ1 टाउ2 जो हमारा दिया गया है उसको हम लोग एक साइड कर देते हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा, चलिए देखते हैं। vd इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, एक टर्म पे कर दिए, प्लस ए टाउ1, ए टाउ2, ए टाउ3 प्लस डॉट 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 प्लस ए टाउ n, इसको एक टर्म पे कर दिए, डिवाइडेड बाय जो हमारा n टर्म हम लोग वही करेंगे। तो अब देखना क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोई भी चीज़ का, वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक लाइन थोड़ा सा, सिंस, ये पेज को साइड कर लेते हैं, सिंस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, जीरो। इनिशियल पॉइंट हम लोग जब भी स्टार्टिंग करते हैं तो जीरो से हम लोग स्टार्ट करके उसके बाद हम लोग ग्रोथ करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे vd इक्वल टू, ये पूरा टर्म की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस ए टाउ1, ए टाउ2, ए टाउ3 प्लस डॉट 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 प्लस ए टाउ n। इतना तक लिखने के बाद डिवाइडेड बाय n करेंगे, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, तो vd इक्वल यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ना, a कॉमन दिख रहा है आप लोग को, a टाउ1 टाउ2 टाउ3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n।
डिवाइडेड बाय n। तो अब हम लोग चले कुछ बात करते हैं। इफ τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 τn, अगर ये पूरा टर्म का हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को फाइनल क्या मिलेगा? टाउ ही ना मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा क्या? तो टाउ ही मिलेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? टाउ लिख सकते हैं। तो जब इतना लिखे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देन ये पूरे टर्म की जगह पे क्या लिखेंगे? टाउ। तो ए टाउ देन वी डी इक्वल टू ए टाउ। क्लियर यहां तक? यहाँ पे एन टर्म होगा, एन यहाँ पे रहेगा, एन टर्म था, एन टर्म पे बात कर रहे थे, एक ओवन करके बाहर निकाल लिए थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या बचा? ए टाउ। ये पूरे टर्म के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? टाउ रखेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए ना। इक्वेशन 1 किसको माने? वी डी इक्वल टू ए टाउ को। क्या माने? इक्वेशन 1 हम लोग इसको लेट कर लिए हैं। तो अब क्या करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तो अब हम लोग को इसमें क्या क्या चाहिए हम लोग को वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग को ए का वैल्यू। सबसे पहली बात ए का वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो हम लोग को एक रिलेशन जानते हैं, एफ इक्वल टू एम ए हम लोग जानते हैं। ए इक्वल टू क्या होगा? ए इक्वल टू निकालेंगे तो एफ बाई एम हो जाएगा। तो चलिए ना एफ और एम का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन is equal to -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। विच इज, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं और एक तरीके से, विच इज ऑल्सो रिटर्न एज Q इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू -E। इतना हम लोग लिख सकते हैं इसको। इतना लिखने के बाद हम लोग का Q का वैल्यू मिल चुका है, Q का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। तो हम लोग एक रिलेशन फिर बनाएंगे यहाँ पे। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग? नाउ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन, जो जितना भी इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो उस फोर्स को क्यों ना हम लोग फाइंड आउट कर ले। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय each electron in the conductor, तो F इक्वल टू Q इंटू E। कहाँ से आया अभी हम आपको तुरंत एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो F इक्वल टू Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं? -E इंटू E। अब देखिए कहाँ से कहाँ का रिलेशन हम लोग पुट कर रहे हैं। हम लोग जानते होंगे E इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग? F बाई क्यू। कहाँ पे पढ़े थे? याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे थे उस समय। तो इसीलिए F इक्वल टू E इंटू क्यू होगा। बस यही रिलेशन यहाँ पे लिखे ना, काफी है इतना। इसके बाद क्या लिखेंगे हमको वो एक्सप्लेन कीजिए ना। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे यहाँ पे नेगेटिव साइन आप लोग को दिख रहा हो। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? फोर्स लग रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव साइन। इट मीन्स जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। इसमें कुछ हम लोग को एक लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? दिस नेगेटिव साइन shows the direction of force कहाँ पे लग रहा है? अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स कहाँ पे लग रहा है? फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है। किसके अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है? जो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग अप्लाइड किया है, उस जो हम लोग कंडक्टर जो हम लोग मूव कर रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो वहाँ पे जिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पोटेंशियल का हम लोग अप्लाइड किए इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे बना है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। इतना लिखने के बाद वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं? वी नो डैट एफ इक्वल टू एम ए तो पढ़े ही होंगे। ए इक्वल टू एफ बाई एम। तो ए इक्वल टू एफ का वैल्यू क्या आया? -E इंटू कैपिटल ई आया है, डिवाइडेड बाई एम। एम तो ऐसे ही रह जाएगा।
अब हमारे पास ए का वैल्यू आ गया है। ए का वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे? इक्वेशन 1 पे, जो कि हम लोग लेट किए थे, याद कीजिए ना। इक्वेशन 1 यहाँ पे बनाए, वी डी इक्वल टू ए इंटू टाउ, यहाँ पे बस पुट करेंगे, आ गया रिजल्ट हमारे पास। चलिए वही काम करते हैं। Now putting the value of a in equation 1, इक्वेशन एन क्या था? वी डी इक्वल टू ए इंटू टाउ था, इसीलिए वी डी इक्वल टू एक जगह पे माइनस ई कैपिटल ई एम इंटू टाउ। यहाँ तक क्लियर है? इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेगा आप लोग? एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इतना आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 3 मार्क्स मिलेगा। तो पहला स्टेप इस, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए घर पे अपने से, मतलब वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप याद करना है। पहला में डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक फिगर तो वो हम लोग बनाएंगे जहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा था। इतना लिखने के बाद यहाँ पर लेट किए थे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, मास, एक्सेलरेशन, इतना कोई हम लोग लिखे थे। इसके बाद क्या, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाय n टर्म। तो v को जब ब्रेक डाउन किया इसमें u प्लस एटी का फॉर्मूला में, v इक्वल टू u प्लस एटी के में, इसमें u को जब u का टर्म जितना आया उसको हम लोग क्या किया? एक साइड कर लिए। अब v इंटू ए टाउ को एक साइड कर, तो इनिशियल वेलोसिटी था इसलिए इसको हम क्या लिखे? 0 लिख लिए। और यहाँ से ए कॉमन निकालते हैं, आप क्या हो जाए? टाउ 1 प्लस टाउ 2 फिर टाउ 3 पर डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाय n। तो इतने टर्म की जगह पे क्या लिखे? सिर्फ टाउ लिखे थे, तो ए टाउ बच गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 माने। फिर हम लोग ए का वैल्यू फाइंड करने गए, तो ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड करने के 2 काम करना पड़ा था। एक पहले हम लोग क्या निकाले? एक पहले हम लोग क्यू निकाले, क्यू में कितना हम लोग का चार्ज रहता है वो हम लोग निकाल लिए पहले एक इलेक्ट्रॉन में। इसके बाद निकालने के बाद हम लोग एफ निकाल लिए, फिर पुट किए एफ इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला, तो ए निकल गया, फिर इक्वेशन पुट किए। बस ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, कुछ ज़्यादा करने वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंप्लीट होता है। तो हमारा जो अभी का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? ये छोटा सा टॉपिक, बस इसको एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन के साथ बनाते हुए चलेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो मोबिलिटी क्या होता है? चलिए इसको हम लोग डेफिनेशन के साथ ही समझते हुए चलेंगे, और इसका डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, तो हमारा मोबिलिटी का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या होता है लिखते हुए चलते हैं। तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द mobility is defined as the velocity of free electron in per unit applied electric field, ए डबल पी एल के बाद आई होगा, पहले नहीं होगा। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर इट इज डिनोटेड बाय, किसे नोट करते? इसको म्यू से क्लियर है? तो यहाँ पे मोबिलिटी क्या बोला? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या वेलोसिटी है? इन पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर। पर यूनिट अप्लाइड, जितने पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है उसका हम लोग जब वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, तो हमारा क्या होगा? मोबिलिटी होगा। तो क्या होगा? सिंपल सा भाषा में इसको हम लोग जब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे तो मोबिलिटी इक्वल टू क्या होगा? लिखते हुए चलेंगे, सारा नोट्स मिल रहा है आपको। मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी किससे जानते? म्यू से। म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई, वी डी बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो म्यू इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ बाई ई, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू स्मॉल ई टाउ बाई एम, यह हमारा मोबिलिटी है। क्लियर है? मोबिलिटी क्या समझ में आ गया होगा? दिस इज द मोबिलिटी 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मोबिलिटी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते इफ, इसी पे इफ देयर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाल चुके हैं, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे, बस n मल्टीप्लाई करेंगे, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, n इंटू ई बाई टाउ बाई एम, ये हमारा हो गया फाइनल। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ तो इसका डायमेंशन होगा, यूनिट एंड डायमेंशन, मोबिलिटी का भी तो यूनिट एंड डायमेंशन होगा। तो चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डालिए इसी में, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ, यूनिट एंड डायमेंशन मोबिलिटी, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का यूनिट एंड डायमेंशन निकालने का बात कर रहा है, तो सिंपल सा बात है, हम लोग कहाँ से फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, जो हम लोग एक्सप्रेशन हम लोग को पता है, हम लोग बस उसी से फाइंड करेंगे। अब कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का वाली बात ही नहीं है। अब तो मोबिलिटी को तो क्या जानते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना हम लोग जानते हैं। इसीलिए मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, वी डी बाई एम, वी डी बाई एम। तो मोबिलिटी इक्वल टू वी डी, इट मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या है हमारा अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लीजिए, नहीं हो रहा है, इसको क्या होगा, मोबिलिटी इक्वल टू एम बाई एस इंटू सी बाई एन, एन ऊपर जाएगा सी नीचे रह जाएगा। पूरा तोड़ के आप लोग को एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो मोबिलिटी इक्वल टू इनवर्स न्यूटन इनवर्स, ये हमारा क्लियर हो गया, न्यूटन इनवर्स, यह हमारा मोबिलिटी का एसआई यूनिट है। तो जब जैसे हम लोग एसआई यूनिट निकालते, इसका डायमेंशन भी कुछ होता होगा। तो चलिए आप लोग डायमेंशन इसका नीचे पे बनेगा, हम बगल में डायमेंशन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग डायमेंशन उसी के जस्ट नीचे पे बनाना स्टार्ट कीजिए कॉपी के। तो डायमेंशन, तो म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई जानते हैं हम लोग। तो म्यू इक्वल टू वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी इनवर्स डिवाइडेड बाई, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसका क्या होता है, एम एल टी इनवर्स टू डिवाइडेड बाई ए टी चार्ज। तो म्यू इक्वल टू एल टी इनवर्स डिवाइडेड बाई एम एल टी माइनस 3 ए इनवर्स, ए टी ऊपर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो म्यू नेट इक्वल टू, बस इसको अरेंज कीजिए, एम इनवर्स एल नॉट टी स्क्वायर बाई ए, एम इनवर्स एल से एल कैंसिल हो गया, लेकिन इसको हम एम एल टी के टर्म में लिखना पड़ता है, इसलिए एल नॉट का वैल्यू कितना, तो 1 होता है। और यहाँ पे हमारा टी बच गया, तो टी यहाँ पे टी क्यूब में है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो प्लस हो जाएगा 3 और ये माइनस, तो 2 बचेगा, ए इनवर्स ऊपर जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा क्लियर होता है। इस तरह से हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंप्लीट होता है। उसके बाद मोबिलिटी, उसका यूनिट एंड डायमेंशन भी कंप्लीट हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अगर ये भी इंपॉर्टेंस माना जाता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो हम लोग पढ़ते हैं 9 क्लास में, वो हम लोग छोटा सा पढ़ते हैं, लेकिन इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप्स पे, कुछ डिफरेंट मेथड से पढ़ेंगे।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिडक्शन ऑफ ohm's लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग को निकल के जो आता है VD, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करके ohm's लॉ हम लोग इससे प्रूफ कर देंगे। उसके बाद पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ohm's लॉ। पहले इतना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।